बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको काव्य खंड का पाठ 6 महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। देखेंगे बच्चों ध्यान से। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के पुण्य पर्व के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित और शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे तथा माता हेमरानी एक सरल हृदया धर्मपरायण महिला थी। बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह श्री स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था, किंतु इनका दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक सुखद नहीं रहा। इन सब के बावजूद इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा तथा प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य साधना पर रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। शिक्षा समाप्ति के पश्चात इन्होंने 1933 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद को सुशोभित किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। इस महान कवयित्री का 11 सितंबर 1987 को स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय। महादेवी जी ने अनेक सरस गीतों की रचना की है, जिनमें वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी को छायावादी युग के 4 महान कवियों की बृहद चतुष्टयी के रूप में जाना जाता है। हिंदी साहित्य को महादेवी जी का योगदान मुख्यतः एक कवि के रूप में है, किंतु इन्होंने अपने प्रौढ़ गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने, संवारने तथा अर्थ गांभीर्य प्रदान करने में जो प्रयत्न किया वह भी प्रशंसनीय है। रचनाएं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, सप्तपर्णा, हिमालय, अग्निरेखा, यामा, संगिनी तथा परिक्रमा आदि हैं। इनकी भाषा और शैली। महादेवी ने अपने गीतों में स्निग्ध तथा सरल तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। माधुर्य गुण के कारण इनकी भाषा लयपूर्ण हो गई है। इनका शब्द चयन भावानुकूल और शैली भावनात्मक गीत शैली है। हिंदी साहित्य में स्थान। महादेवी जी ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से हिंदी साहित्य को जो गरिमा प्रदान की है वह अतुलनीय है। हिंदी के रहस्यवादी कवियों में इनका स्थान सर्वोपरि माना जाता है। धन्यवाद बच्चों। इसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे।